हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको इस नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं कौशल गोस्वामी आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाई कौशल पे स्वागत करता हूं। एक बात कही गई है कि हर साल आता है, हर साल आता है, हर साल जाता है, हर साल आता है, हर साल जाता है। इस साल में आपको वो सब मिले जो आपका दिल चाहता है। इस नए साल में वो आपको मिले जो आपका दिल चाहता है। तो 2024 हम क्या चाहेंगे? उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरी। कहने का मतलब हमें क्या चाहिए? वर्दी चाहिए। चलिए आज एक हम हिंदी का नया प्रकरण स्टार्ट करेंगे। इसका नाम क्या होगा? हिंदी हिंदी में संधि। संधि संधि से आप लोग काफी भयभीत रहते हैं कि काफी कठिन होगा। आज मैं इसको सरल बनाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। संधि। इसमें हम जानेंगे जो संधि शब्द लिखा गया है, कौन सा संधि क्या होती है, सही होती है। इसमें जानेंगे कि संधि किसे कहते हैं, संधि क्या होती है, संधि के कितने भेद होते हैं। उससे पहले हम ये जानेंगे कि जो संधि शब्द लिखा गया है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा संधि आपका सही है। तो संधि जो शब्द है ये सम धन धी दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल होता है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल होता है, समझौता होता है, सुझाव होता है। इसी को आप क्या कह सकते हैं? एग्रीमेंट होता है। अगर संधि संधि शब्द के शाब्दिक अर्थ की हम बात करें, क्या संधि शब्द के शाब्दिक अर्थ की हम बात करेंगे, इसका अर्थ क्या होता है? मेल होता है, समझौता होता है, सुझाव होता है, और हम एग्रीमेंट भी कह सकते हैं। तो अगर कोई कहे कि संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, हम बताएंगे क्या कि संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल होता है, समझौता होता है, सुझाव होता है, और क्या होता है भैया? एग्रीमेंट होता है। क्या होता है? एग्रीमेंट। तो इस तरह से अगर बात करेंगे, संधि क्या सम उपसर्ग, क्या सम उपसर्ग से बना है, और धी यहाँ पे क्या होगा? आपका मूल शब्द। कहने का मतलब हम लोग संधि जानेंगे कि वर्तनी की दृष्टि से संधि कौन सा सही है। यहाँ पे दोनों संधि क्या है आपका सही है। जैसे कि हम जानते हैं कि व्यंजन संधि में एक नियम होता है, यदि माँ के बाद, क्या माँ के बाद का से लेकर भा तक कोई भी वर्ण आता है तो माँ क्या होता है? अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण या अनुस्वार में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? अनुस्वार में। इस तरह से अगर हम बात करेंगे तो संधि जो यहाँ पे लिखा गया है, मैंने बताया क्या कि माँ के बाद, माँ के बाद का से लेकर, क्या का से लेकर भा तक कोई भी वर्ण आता है तो ये माँ क्या होता है? अनुस्वार में, किसमें? अनुस्वार में या पंचम वर्ण में क्या होता है? ये बदल जाता है। इस तरह से अगर हम बात करेंगे तो संधि मैंने यहाँ पे क्या लिखा? सम धन धी। तो पहली कंडीशन क्या होगी? ये सम क्या होगा? अनुस्वार में बदलेगा। अनुस्वार में बदलेगा तो क्या होगा आपका? ये संधि, ये संधि बनेगा। इस तरह से ये भी संधि आपकी क्या हुई? सही हुई। हम बात करते हैं ये धा किस वर्ग का है, तो धा जो है ये ता वर्ग का है, तो ये क्या होगा? ता धा जो होगा ये अपने ही वर्ग के पहले पंचम वर्ण में बदल जाएगा, तो बनेगा क्या आपका? ये संधि बनेगा। यहां से क्या बनेगा? संधि। तो आपको पता होगा कि वर्तनी की दृष्टि से संधि क्या है? दोनों सही है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि संधि कहते किसे हैं, कि संधि किसे कहा जाता है। हम बात करेंगे संधि किसे कहते हैं। संधि दो परस्पर वर्णों के मेल से, दो परस्पर वर्णों के मेल से, मेल से जो विकार, क्या जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ये तो बुकों में क्या लिखा गया है कि दो
परस्पर वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। लेकिन ये मुझे थोड़ा सटीक परिभाषा कम लगती है, इसलिए मैं एक और बताऊंगा दूसरी परिभाषा, कि जैसे कि पता होगा संधि में क्या होते हैं, संधि में दो पक्ष होता है। क्या होता है, दो पक्ष होता है। एक को हम कहते हैं प्रथम पक्ष और दूसरे को क्या कहते हैं हम, द्वितीय पक्ष या अंतिम पक्ष। क्या कहते हैं, अंतिम पक्ष। तो जो दूसरी परिभाषा इसकी होगी, जब प्रथम पक्ष का अंतिम वर्ण, क्या, जब प्रथम पक्ष का अंतिम वर्ण द्वितीय पक्ष के प्रथम वर्ण के साथ मिलकर जो विकार या परिवर्तन करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। 1 मिनट वीडियो रोका तो। हाँ, कि मैंने बोला क्या कि जब प्रथम पक्ष का क्या अंतिम वर्ण, क्या, प्रथम पक्ष का अंतिम वर्ण, प्रथम पक्ष का अंतिम वर्ण द्वितीय पक्ष के प्रथम वर्ण के साथ, क्या, द्वितीय पक्ष के प्रथम वर्ण के साथ मिलकर जो विकार या परिवर्तन करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो परिभाषा क्या लिखेंगे, जब प्रथम पक्ष का अंतिम वर्ण द्वितीय पक्ष के, क्या, द्वितीय पक्ष के प्रथम वर्ण के साथ, क्या, द्वितीय पक्ष के प्रथम वर्ण के साथ मिलकर जो परिवर्तन करते हैं उसे हम संधि कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे देखिएगा, ये क्या होता है, प्रथम पक्ष, ये क्या होगा, प्रथम पक्ष, और इधर क्या होता है, अंतिम पक्ष, या इसी को हम बात करेंगे क्या, द्वितीय पक्ष। मैंने बोला क्या कि जब प्रथम पक्ष का अंतिम वर्ण, क्या भैया, जब प्रथम पक्ष का अंतिम वर्ण अंतिम पक्ष के प्रथम वर्ण के साथ मिलकर जो विकार या परिवर्तन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखें हैं, मैंने यहाँ पे लिखा क्या, हिमालय। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, हिमालय। तो हिमालय को जब हम तोड़ेंगे यहाँ पे बनेगा क्या, हिम धन आलय। क्या बनेगा, हिम धन आलय। तो यहाँ पे हम जैसे देखेंगे तो माँ के नीचे हलन लगाएंगे तो हमको मिलेगा क्या, यहाँ से आ मिलेगा, इधर से क्या है, आलय है। कहने का मतलब क्या होगा, जो प्रथम पक्ष का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है और द्वितीय पक्ष का जो प्रथम वर्ण आ रहा है, इसके मिलने से जो बड़ा आ बनता है, इसी को हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। कहने का मतलब क्या होता है, जब प्रथम पक्ष का अंतिम वर्ण द्वितीय पक्ष के प्रथम वर्ण के साथ मिलकर जो विकार या परिवर्तन करता है उसी को हम कहते क्या है, संधि कहते हैं। तो फलन बनता क्या, ये हिमालय बनता है। क्या बनता है, हिमालय। ऐसे हम और देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, विद्यार्थी। मैंने लिखा क्या, विद्यार्थी। तो विद्यार्थी बनता कैसे है, विद्या धन अर्थी, विद्या धन अर्थी। तो यहाँ पे देखेंगे हम अंतिम वर्ण आपको मिलेगा क्या, बड़ा आ, यहां से क्या मिलेगा, छोटा आ। जब ये दोनों, ये क्या है, प्रथम पक्ष का अंतिम वर्ण है, ये द्वितीय पक्ष का प्रथम वर्ण है, ये जो मिलकर जो विकार या परिवर्तन करते हैं
उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। बातें समझ में आई? प्रथम पक्ष का अंतिम वर्ण और द्वितीय पक्ष का प्रथम वर्ण जब मिलकर जो विकार या परिवर्तन करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सावधान, मैंने क्या लिखा, सावधान। तो यहां से देखोगे आप, इसको जो हम तोड़ेंगे तो बनेगा क्या, सा धन अवधान, सा धन अवधान, क्या बनेगा, अवधान। इसको हम और तोड़ेंगे, जब यहां जानेंगे सा के नीचे हम क्या लगाएंगे, हलंत लगाएंगे, यहां से हमको क्या मिलेगा, आ मिलेगा। आ के बाद यहां से क्या लिखेंगे, इधर अवधान लिखेंगे। तो ये तो क्या होगा, ये प्रथम पक्ष होगा और ये क्या होगा, अंतिम पक्ष होगा। क्या होगा, अंतिम पक्ष होगा। कहने का मतलब ये दोनों मिलकर जो विकार करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो बनेगा क्या, ये यहां से बन जाएगा छोटा आ मिलकर क्या बनता है, बड़ा आ, बनेगा क्या आपका ये सावधान। क्या बनेगा, सावधान। तो यहां तक बातें आपको क्लियर हुई कि हम बात करेंगे कि संधि किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि प्रथम पक्ष का अंतिम वर्ण और द्वितीय पक्ष का प्रथम वर्ण मिलकर जो विकार या परिवर्तन करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। इस संधि की अगर हम बात करेंगे, संधि, तो संधि का शाब्दिक अर्थ मैंने क्या बताया, मेल बताया। फिर बात करेंगे संधि किस उपसर्ग से बना है, तो संधि जो है भैया ये सम उपसर्ग से बना है। फिर बात करेंगे कि संधि का विलोम क्या होता है, संधि का जो विलोम होता है वो क्या होता है, विग्रह होता है। संधि का विलोम क्या होता है, विग्रह होता है। फिर मैंने जाना कि संधि किसे कहते हैं, तो संधि क्या होती है भैया, मैंने आपको बताया। चलिए हम जानते हैं, इसी से जुड़ा एक दूसरा शब्द आता है कि संधि विच्छेद, कि संधि विच्छेद किसे कहते हैं, संधि विच्छेद किसे कहते हैं। तो संधि विच्छेद की अगर हम बात करेंगे, इसकी जो परिभाषा होती है, इसकी जो परिभाषा होती है कि संधि के नियमों से बने हुए शब्दों को, क्या, संधि के नियमों से बने हुए शब्दों को पुनः उसी प्रारूप में तोड़ देना ही क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। लिखेंगे क्या हम कि संधि के नियमों से, क्या, संधि के नियमों से बने शब्दों को, बने शब्दों को पुनः पुराने प्रारूप में तोड़ देना, तोड़ देना संधि विच्छेद कहला रहा है। क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। मैंने बात क्या यहाँ पे लिखा कि संधि के नियमों से बने शब्दों को पुनः पुनः क्या, अपने पुराने प्रारूप में तोड़ देना ही क्या कहलाता है, आपका संधि विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ पे कोई शब्द लिया, एक नॉर्मल शब्द लेते हैं हम, क्या, महोदय। नॉर्मल शब्द क्या लिया मैंने, महोदय। तो ये संधि के नियमों से बना हुआ एक शब्द है। अब इसको मुझे क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। क्या करना है, संधि विच्छेद। तो इसको करेंगे क्या हम, महाधन उदय, क्या, महाधन उदय। ये तो इसका मैंने क्या किया है, संधि विच्छेद किया है। क्या किया है, संधि विच्छेद किया है। क्या किया है, संधि विच्छेद। और इधर क्या हुई है, ये संधि है। क्या है, संधि है। कहने का मतलब, मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि संधि के नियमों से पुनः, संधि के नियमों से बने हुए शब्दों को पुनः उसी प्रारूप में तोड़ देना ही क्या कहलाता है, आपका संधि विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। क्योंकि यहाँ से क्या मिलेगा, हलंत लगाएंगे, क्या मिलेगा हमको, बड़ा आ मिलेगा, यहाँ से छोटा ओ मिलेगा, दोनों मिलकर क्या बनता है, ओ बनता है। कौन क्या बनता है, ओ बनता है। यहाँ पे कौन संधि होती है, गुण संधि होती है।
क्या कौन संधि होती है? गुण संधि होती है। तो अभी यहां तक हमको क्या क्लियर हुआ कि संधि किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं, संधि विच्छेद किसे कहते हैं। देखिए जो शब्दों में हम विच्छेद की बात करते हैं, विच्छेद जो होता है 3 प्रकार का होता है। विच्छेद कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक क्या होता है? वर्ण विच्छेद। क्या होता है? वर्ण विच्छेद। एक क्या होता है? शब्द विच्छेद। और एक क्या होता है? संधि विच्छेद। क्या होता है? संधि विच्छेद। देखो वर्ण विच्छेद क्या होता है, इस वर्ण विच्छेद में हम क्या होता है, शब्दों को एकदम तोड़ देते हैं, मतलब ऐसा तोड़ते हैं कि उसको उससे छोटा हम नहीं कर सकते, मतलब पूरा एकदम तोड़ देते हैं। क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। जैसे हम बात करेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा क्या? कमल लिखा। क्या लिखा? कमल लिखा। अगर पूछे कमल का क्या करिए आप, वर्ण विच्छेद करिए, तो जो कमल का वर्ण विच्छेद होता है का, माँ, इसके बाद क्या करेंगे? ला, धना। ये तो क्या हुआ? इसका वर्ण विच्छेद हुआ। मतलब इस शब्द को ऐसा तोड़ो कि इससे ज्यादा ना टूटे, तो क्या हो जाएगा? आपका वर्ण विच्छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो वर्ण विच्छेद हो जाएगा। कहने मतलब वर्ण विच्छेद क्या होता है? शब्दों को एकदम छोटे टुकड़ों में बांट देना ही क्या कहलाता है? आपका वर्ण विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। शब्द विच्छेद में आपका क्या होता है? हम शब्द को क्या होता है, किसी भी शब्द को क्या होता है, हम 2 भागों में तोड़े। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा? राम जन्म। क्या लिखा मैंने? राम जन्म लिखा। अगर इसको मुझे तोड़ना होगा तो क्या करते हैं हम? राम धन जन्म। क्या कहते हैं? राम धन जन्म। तो ये क्या हुआ है? हमारा शाब्दिक विच्छेद हुआ है। क्या हुआ है? शाब्दिक हुआ है, या इसी को हम क्या कहेंगे? शब्द विच्छेद। कहने का मतलब क्या होता है? इसको हम कह सकते हैं संयोग। क्या कहते हैं? संयोग। संयोग का मतलब क्या होता है कि जब कोई 2 शब्द आपस में मिले, क्या? जब कोई शब्द, कोई वर्ण आपस में मिले, आपस में मिले, आपस में मिले, उनमें कोई बदलाव ना हो, उनमें कोई बदलाव ना हो, ना हो, तो उसे संयोग कहते हैं। तो उसे संयोग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। कहने का मतलब क्या था? संयोग की बात करेंगे तो संयोग किसे कहेंगे? जब कोई 2 वर्ण मिले और उनके मिलने से कोई परिवर्तन ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? संयोग। संयोग कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा है? अल्प धन प्राण। अब देखो यहाँ ये दोनों आपस में मिलने के बाद कोई बदलाव नहीं हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? संयोग कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? संयोग कहेंगे। कहने का मतलब हमेशा शब्दों के मिलने से यदि कोई बदलाव नहीं होता है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? तो उन्हें हम संयोग बोलेंगे। उन्हें क्या बोलेंगे? संयोग बोलेंगे। और संधि में क्या होता है? संधि में कुछ रूल होता है, कुछ रेगुलेशन होता है, तब जाकर वो वर्ड बदलता है। यहाँ तक आपकी बातें क्लियर हुई? तो चलिए अगली बात हम जानते हैं कि संधि के विच्छेद, मतलब संधि कितने प्रकार की होती है, सॉरी, कि संधि के प्रकार, संधि के प्रकार, कि संधि के कितने प्रकार होते हैं, या संधि कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले संधि अगर बात करोगे, संधि कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग है। क्या है ये? स्त्रीलिंग है। अगर हम बात करें कि संधि में कौन सी संधि है, तो इसमें कौन संधि है? व्यंजन संधि है। कौन संधि है? कभी कभी ये भी पूछ लेगा कि संधि में कौन सी संधि है, तो आप क्या बताओगे कि संधि में स्वयं क्या है? व्यंजन संधि है। अब इसके यहाँ संधि के प्रकार की बात करते हैं। संधि के क्या होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? 3 प्रकार। एक क्या होती है? स्वर संधि। दूसरी क्या होती है? व्यंजन संधि। एक क्या होती है?
विसर्ग संधि। क्या होती है? विसर्ग संधि। ये क्या होते हैं? संधि के प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? संधि के प्रकार। तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बन सकता है कि संधि के कितने भेद होते हैं या संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन सी? एक स्वर संधि होती है, दूसरी क्या होती है? व्यंजन होती है, तीसरी क्या होती है? आपकी विसर्ग होती है। क्या होती है? विसर्ग होती है। कहने का मतलब संधि के भेद, इसी को क्या कह सकते हैं हम? संधि के भेद। तो संधि के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। चलिए हम जानते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? तो स्वर संधि की अगर बात करो कि जब क्या स्वर के बाद क्या स्वर के बाद स्वर आए, क्या स्वर के बाद जब स्वर आता है तो उनमें जो बदलाव होता है उसी को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। अभी आगे मैं परिभाषा बताऊंगा। कहने को मतलब क्या होगा? इसमें क्या होता है? स्वर और स्वर, क्या स्वर और स्वर का क्या होता है? योग होता है। क्या होता है? योग होता है। कहने का मतलब क्या होगा? इनमें दोनों जो दोनों पक्ष होंगे, दोनों पक्ष के अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण क्या होगा? स्वर होगा। तो वहां पे क्या होती है? स्वर संधि होती है। व्यंजन में क्या होगा कि पहला पक्ष स्वर हो सकता है, अंतिम व्यंजन, या पहला व्यंजन हो सकता है और दूसरा स्वर। या एक कंडीशन क्या बन सकती है कि दोनों आपके क्या व्यंजन प्लस व्यंजन हो सकते हैं। कहने का मतलब इसमें क्या बनेंगी? 3 कंडीशन बनेंगी कि पहला जो प्रथम पक्ष का पहला वर्ण होगा वो क्या स्वर हो सकता है, या पहला वर्ण क्या हो सकता है? व्यंजन हो सकता है। यदि पहला स्वर रहेगा तो दूसरा क्या होगा? व्यंजन होगा। यदि दूसरा व्यंजन है तो पहला यदि व्यंजन है दूसरा क्या होगा? आपका स्वर होगा। अब बात करेंगे व्यंजन, व्यंजन भी हो सकता है, व्यंजन व्यंजन भी हो सकता है। कहने का मतलब अगर व्यंजन संधि की बात करोगे तो क्या लिखोगे? यदि जब स्वर के बाद स्वर या व्यंजन आए, या व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो उनसे जो बदलाव होगा उन्हें हम क्या बोलेंगे? व्यंजन संधि। विसर्ग में क्या होता है? विसर्ग में विसर्ग के बाद क्या आता है? स्वर आता है, या विसर्ग के बाद क्या आएगा? आपका व्यंजन आएगा। तो वहां पे क्या होगी? आपकी विसर्ग संधि होगी। यहाँ पे क्या होगी? व्यंजन संधि। और यहाँ पे क्या होगी? आपकी विसर्ग संधि। और यहाँ पे क्या होगी? आपकी स्वर संधि। तो बात समझ में आई कि स्वर संधि में किन वर्णों का मेल होता है? पहला क्वेश्चन आपका यही पूछ सकते हैं कि स्वर संधि में क्या भैया कि स्वर संधि में किन वर्णों का मेल होता है? किन वर्णों का मेल होता है? तो हम क्या जानेंगे कि स्वर संधि में क्या होता है? स्वर और स्वर का मेल होता है। क्या होता है? स्वर और स्वर का मेल होता है। फिर व्यंजन में कहेंगे, व्यंजन में किसका होता है? स्वर और व्यंजन दोनों का होता है। विसर्ग में क्या होता है? विसर्ग के बाद स्वर आएगा या तो विसर्ग के बाद व्यंजन आएगा। हाँ, एक बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि इस संधि में वर्णों का मेल कितने प्रकार से होता है। क्या भैया कि संधि में वर्णों का मेल कितने प्रकार से होता है? तो वहां पे ऑप्शन आपको दिया गया था 4 प्रकार, 5 प्रकार, 6 प्रकार, 7 प्रकार की जो संधि होती है। इस संधि में वर्णों का मेल कितने प्रकार से होता है? तो यहाँ पे देखिए हम क्या होता है, एक तो भैया यहाँ पे क्या बात करेंगे हम? स्वर के बाद स्वर आता है, एक हो गया। फिर स्वर के बाद क्या आता है? व्यंजन आता है, 2 हो गया। या व्यंजन के बाद स्वर आता है तो ये क्या हो गया? 3 हो गया। व्यंजन के बाद व्यंजन आए तो क्या हो गया? 4। कहने का मतलब 2 और 2 यहाँ से, यहाँ पे आंसर क्या बनता है? 6। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है कि संधि में वर्णों का मेल, क्या भैया संधि में वर्णों का मेल कितने प्रकार से होता है? तो कितने प्रकार से होता है? 6 प्रकार से होता है। क्यों होता है? क्योंकि स्वर संधि में क्या होता है? स्वर के बाद स्वर आता है। व्यंजन में क्या होता है? या स्वर पहले आता है या व्यंजन पहले आता, या स्वर पहले आता है या व्यंजन आता है। यदि स्वर पहले आता है तो व्यंजन बाद में आएगा, यदि व्यंजन पहले आएगा तो स्वर बाद में आएगा। तीसरी कंडीशन क्या बनती है कि भैया कि व्यंजन
कि व्यंजन या व्यंजन आता है आपका, थोड़ा हम एग्जाम्पल देखते हैं हम इस पे कि स्वर संधि के एग्जाम्पल, स्वर संधि के एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं यहाँ पे मैंने क्या लिखा, उत्तमांग में कौन, कैसे इसका संधि करेंगे हम कि उत्तमांग का संधि कैसे करेंगे, या इसमें कौन सी संधि है, इसका सही संधि क्या होता है आपका, उत्तम धन अंग, क्या, उत्तम धन अंग, उत्तम धन अंग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसको सही से लिखेंगे, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, उत्तम लिखा, धन अंग लिखा। अब कैसे जानेंगे, किसी भी व्यंजन को स्वर रहित करने के लिए, किसी भी व्यंजन को स्वर रहित करने के लिए उसके नीचे हम क्या लगा देते हैं, हलंत लगाएंगे। जैसे ही हलंत लगाओगे आपको यहाँ पे क्या होगा, छोटा आ मिलेगा। उसके बाद यहाँ से क्या आपको दोनों पक्ष में क्या मिल रहे हैं, स्वर मिल रहे हैं। इसलिए यहाँ पे कौन संधि होगी आपकी, स्वर संधि होगी। कौन संधि होगी भैया, स्वर संधि होगी। ऐसे एग्जांपल और देते हैं हम, दैत्तर, क्या, दैत्तर। कोई कहे कि दैत्तर में कौन संधि है, दैत्तर में कौन संधि होगी आपकी, स्वर संधि होगी। कैसे होगा, यहाँ से हम इसको देखते हैं, दैत धन अरि, दैत्य धन अरि। और जानने के लिए दूसरा स्टेप पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे दैत्य लिखेंगे, यहाँ हलंत लगाएंगे, हमको क्या मिलेगा, आ मिलेगा। यहाँ से मैंने क्या लिखा, अरि लिखा। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे, ये प्रथम पक्ष का अंतिम वर्ण क्या है, स्वर है, यहाँ से क्या है, स्वर है। ये दोनों मिलकर क्या बनता है, बड़ा आ बनता है। तो पहले तो क्या होगा, दैत्य आपका ऐसे लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। फिर आपको पता है ये क्या है, व्यंजन है। जब ये बड़ा आ यहाँ के लगेगा, इसका तीसरा रूप क्या बन जाएगा आपका, दैत्य। तो आपको पता हुआ ना कि स्वर संधि कब होगी, जब प्रथम पक्ष का अंतिम वर्ण भी स्वर हो और द्वितीय पक्ष का प्रथम वर्ण भी स्वर हो, तो वहां पे क्या होगा, आपका स्वर होगा। और एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया, हिमालय दिया, क्या दे दिया, हिमालय दे दिया, विद्यार्थी दिया। ऐसे आपका क्या होता है, पुस्तकालय होता है, क्या होता है, पुस्तकालय होता है। महोदय होता है, क्या होता है, महोदय होता है। सूर्योदय होता है। इसका सबका संधि विच्छेद आप करिएगा और इसके जो आंसर होंगे आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं उसे बताऊंगा। हम व्यंजन में बात करते हैं, क्या व्यंजन में क्या होता है कि व्यंजन के बाद क्या स्वर आता है, या स्वर के बाद क्या आता है, व्यंजन आता है, या व्यंजन के बाद क्या होता है, व्यंजन आता है। क्या आते हैं, व्यंजन आता है। तो इस सिचुएशन में क्या होती है, व्यंजन संधि होती है। क्या होती है, व्यंजन संधि। एग्जाम्पल हम क्या लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, वागजाल लिखा। क्या लिखा, वागजाल। क्या लिखा, वागजाल। तो अगर हम बात करेंगे वागजाल को, अगर यहाँ से तोड़ेंगे तो बनता क्या है, वाक धन जाल। क्या, वाक धन जाल। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हुआ आपका, प्रथम पक्ष का अंतिम वर्ण हुआ, ये क्या हुआ, द्वितीय पक्ष का प्रथम वर्ण हुआ। अब दोनों यहाँ से बात करेंगे, ये भी क्या है, व्यंजन है, और ये भी क्या है, व्यंजन है। इसलिए यहाँ पे कौन संधि होगी भैया, व्यंजन संधि। तो वाकजाल का जो हम संधि विच्छेद करते हैं बनता क्या है, वाक धन जाल। व्यंजन संधि में एक नियम होता है कि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद यदि कोई भी सघोषण आता है तो क्या होता है, प्रथम वर्ण के बाद यदि कोई भी सघोषण आता है तो वो क्या होता है, पहला वर्ण क्या होता है, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। कहने मतलब का क्या बदलेगा, ये गा में बदलेगा। बनेगा क्या आपका, ये वाकजाल। क्या बनेगा, वाकजाल। मैंने बताया क्या कि व्यंजन संधि में एक नियम होता है कि यदि वर्ग के, क्या, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कोई भी सघोषण आता है, उसमें कंडीशन क्या होती है कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कोई भी सघोषण आए किंतु पंचम वर्ण को छोड़कर, किस वर्ण को, पंचम वर्ण को छोड़कर, छोड़कर कोई भी वर्ण आए तो क्या होता है, उस वर्ण का परिवर्तन अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में हो जाता है, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल क्या दूं,
मैंने यहाँ क्या लिख दिया, दिग्दर्शन। मैंने एग्जाम्पल क्या लिखा यहाँ पे, दिग्दर्शन। क्या मैंने एग्जाम्पल लिख दिया यहाँ पे, दिग्दर्शन। अब मुझे अगर दिग्दर्शन का संधि विच्छेद करना होगा तो हम क्या देखेंगे, ये गा है, कहने का मतलब क्या है, गा है। गा के बाद दा जो आ रहा है ये क्या है, सघोष वर्ण है। तो ये जो गा है ये किस वर्ग का है, ये तो का वर्ग का है। क्या है ये, का वर्ग का है। कहने का मतलब क्या होगा, ये गा क्या होगा, का में टूटेगा। तो हम करेंगे क्या, यहाँ से दिक धन दिक धन दर्शन, दिक धन दर्शन, दिक धन दर्शन। तो ये का क्या होगा, गांव में बदलेगा तो बनेगा क्या आपका, ये दिग्दर्शन, दिग्दर्शन। कहने का मतलब क्या होता है, व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद क्या आता है, स्वर आता है, स्वर के बाद व्यंजन आता है, या व्यंजन के बाद स्वर आता है, या व्यंजन के बाद स्वर आता है। तो जो बदलाव या विकार होता है, क्या, जो बदलाव या विकार होता है उसी को हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। अच्छा, आप लोग छोटी सी बात बताइएगा कि जब व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद क्या स्वर आए, या स्वर के बाद व्यंजन आए, या व्यंजन के बाद क्या आए, व्यंजन आए, तो बदलाव किस में होगा, क्या, कि इसमें बदलाव किस में होगा, स्वर में होगा या व्यंजन में होगा, क्या होगा, व्यंजन में होगा। इसका आंसर क्या करेंगे आप, कमेंट बॉक्स में देंगे। इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। क्या होगा, नेक्स्ट क्लास में आपको बताना क्या है कि व्यंजन संधि में बदलाव किन वर्णों में होता है, स्वर में होता है कि बदलाव कि व्यंजन में होता है, स्वर में होता है कि व्यंजन में होता है। आइए जानते हैं थोड़ा सा हम विसर्ग संधि के बारे में। क्या, विसर्ग संधि के बारे में, कि विसर्ग संधि कब होती है, जब विसर्ग के बाद क्या, विसर्ग के बाद क्या आए, स्वर आए, या विसर्ग के बाद क्या आए, व्यंजन आए। तो इनसे जो बदलाव होता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। देखो हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए हम परिभाषा केवल बोलेंगे, लिखेंगे नहीं, क्योंकि मुझे क्या करना है, उत्तर प्रदेश पुलिस के पहले, मतलब ये एग्जाम के पहले मुझे क्या करना है, पूरी हिंदी को क्या करना है, थोड़ा बेस को लेकर और एमसीक्यू को लेकर क्या करना है, कंप्लीट करना है। विसर्ग संधि की बात करोगे क्या है, ये जब विसर्ग के बाद क्या है, स्वर आए, या विसर्ग के बाद क्या, व्यंजन आए, तो इनसे जो बदलाव होता है, इनसे जो बदलाव होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। एग्जाम्पल देखोगे, मैंने यहाँ क्या लिखा, नमः धनते, क्या लिखा मैंने, नमः धनते। तो देखो ये अब यहाँ पे एक नियम होता है, नमः धनते, तो ये जो विसर्ग होता है ये सा में बदल जाता है, तो बनेगा क्या आपका, ये नमस्ते। क्या बनेगा, नमस्ते। ऐसे क्या होता है, मनोज होता है, मना धन जा होता है। इस पे हम पूरी विस्तृत बात करेंगे तब, जब हम उसको पूरा पढ़ाएंगे। देखते हैं कुछ हम स्लाइड के माध्यम से। देखिए यहाँ पे संधि, क्या, संधि मैंने बताया, संधि किसे कहते हैं, तो दो परस्पर वर्णों के मिलन से जो विकार या परिवर्तन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। संधि का विलोम क्या होता है, संधि का विलोम क्या होता है, विच्छेद हो सकता है या विग्रह हो सकता है, दोनों अकॉर्डिंग टू हम ऑप्शन बात करेंगे। फिर स्वर संधि किसे कहेंगे, जब स्वर के बाद क्या, जब स्वर के बाद स्वर आए, क्या है, स्वर आए, और उनसे जो बदलाव होता है, क्या होता है, बदलाव होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। कहने का मतलब क्या होता है कि संधि को मैंने क्या किया, तीन भागों में, या संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले स्वर संधि के बारे में मैंने बताया, क्या स्वर संधि किसे कहाँ होती है, जब दोनों पक्ष का प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण क्या हो, स्वर स्वर हो। तो इस फिर बात करते हैं स्वर संधि के भेद की। क्या, स्वर संधि के भेद, या स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। क्या भैया, कि संधि में, संधि के तो तीन प्रकार होते हैं, लेकिन आगे चलकर स्वर संधि के भी क्या होते हैं, भेद कर दिए गए हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं। एक क्या होता है,
सबसे पहले क्या होती है? दीर्घ स्वर संधि। क्या? दीर्घ स्वर संधि। दूसरी क्या होती है? गुण संधि, गुण स्वर संधि। फिर क्या होती है आपकी? वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि। चौथा प्रकार कौन सा होता है? यड़ संधि। और पांचवा प्रकार कौन सा होता है? अयादी संधि। तो ये क्या है? ये पांचों क्या हैं? स्वर संधि के भेद हैं। क्या हैं? स्वर संधि के भेद। क्या हो भैया? स्वर संधि के भेद। तो अगर सबसे पहला ही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो पहला आप क्या बताओगे? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक दीर्घ स्वर होती है, एक गुण, वृद्धि, यड़ और अयादी। पेपर में भी पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? इसी में से एक ऑप्शन कहीं और जोड़ देगा कि व्यंजन। तो आप यहां से भी याद रखना कि निम्नलिखित में कौन कौन से ये स्वर संधि के भेद हैं। तो पहला दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयादी। आइए देखते हैं कि जो हमारी सबसे पहले स्वर संधि है, इसमें सबसे पहले कौन संधि है? दीर्घ संधि। कौन संधि है? दीर्घ संधि। इस दीर्घ संधि की बात करोगे तो कहते किसे हैं? दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा। इसकी मैं एक ट्रिक बताऊंगा। किसी भी शब्दों के बीच में क्या? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। कहने का मतलब क्या होगा? बड़ा आ की मात्रा आए, बड़ी ई की मात्रा आए और बड़ा ऊ की मात्रा आए, तो वहां पे अधिकांश क्या? 90%। क्या? 90% क्या होती है आपकी? दीर्घ स्वर संधि। मतलब किसी भी शब्दों के मध्य में क्या आए? बड़ा आ की मात्रा आए या बड़ी ई की आए या बड़ा ओ की आए, तो वहां पे क्या होती है आपकी? दीर्घ स्वर संधि। जैसे देखोगे यहाँ पे क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है, यहाँ पे बड़ा आ रहा है, यहाँ पे बड़ा आ रहा है, यहाँ पे बड़ा आ रहा है, यहाँ बड़ा आ रहा है। देखते ही हम क्या बताएंगे? देखते कि यहाँ पे कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। परिभाषा इसकी क्या होती है? परिभाषा की अगर बात करेंगे कि जब छोटा आ, क्या? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री का योग। क्या? जब छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री का योग अपने समान वर्णों के साथ हो। क्या? अपने समान वर्णों के साथ हो तो इनका परिवर्तन क्या होता है? दीर्घकर्ण हो जाता है। कहने का मतलब क्या होता है? जब ये लघु स्वर क्या होते हैं? अपने समान स्वरों के साथ मिलते हैं तो क्या होता है? दीर्घकर्ण हो जाता है। वहां पे क्या होगी? आपकी दीर्घ स्वर संधि। क्या होगी? कहने का मतलब क्या होगा कि यदि छोटा आ, बड़ा आ के बाद क्या आए? छोटा आ या बड़ा आए, या क्या? छोटी ई, बड़ी ई के बाद क्या? छोटी ई या बड़ी ई आए। छोटा ऊ, बड़ा ऊ के बाद क्या? छोटा ऊ, बड़ा ऊ आए, या री के बाद क्या आए? री आए। कहने का मतलब सिचुएशन क्या बनेगी? पहले तो क्या? छोटा आ के बाद छोटा आ सकता है, छोटा आ के बाद बड़ा आ सकता है। फिर क्या होगी? बड़ा आ के बाद छोटा आ सकता है और बड़ा आ के बाद छोटा आ सकता है। इनका परिवर्तन सदैव क्या होता है? बड़ा आ में होता है। क्या होता है? बड़ा। कहने का मतलब बड़ा आ की मात्रा लग जाती है। इसमें क्या होगा? छोटी ई के बाद छोटी ई आएगी, तब भी क्या बनेगा? बड़ी ई बनेगा। बड़ी ई के बाद छोटी ई आती है, तब भी बड़ी ई बनेगा। या हम बात करेंगे बड़ी ई के बाद छोटी ई आए या बड़ी ई के बाद बड़ी आए, तब भी बनता क्या है आपका? बड़ी। करने मतलब क्या? बड़ी ई की मात्रा लग जाती है। क्या होती है? बड़ी ई का। ऐसे यहीं पे क्या होता है? छोटा ऊ का योग छोटा ऊ से हो तब भी बड़ा ऊ बनेगा, और बड़ा ऊ का छोटा ऊ से होगा तब भी क्या बनेगा? कहने मतलब क्या? बड़ा ऊ बन जाएगा। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या बनती है? ये बनेगा आपका बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। इसका जो सूत्र होता है अकः सर्वणे दीर्घा। क्या? अकः सर्वणे
एक मिनट, अका सबड़े दीर्घा कि हमेशा क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इनमें क्या होते हैं, छोटा आ, कि जब छोटा आ बड़ा आ के बाद क्या छोटा आ बड़ा आए, या छोटी ई बड़ी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए, छोटा ओ बड़ा ओ के बाद जब छोटा ओ बड़ा ओ आए, री छोटी री या लघु री के बाद आए, तो इनका परिवर्तन क्या होता है, यदि छोटा आ के बाद छोटा आ रहा है तो क्या होगा, बड़ा आ हो जाएगा। छोटी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई है तब भी बड़ी हो जाएगा। इसी को आप क्या बोलोगे, दीर्घ स्वर संधि। हम एग्जाम्पल कुछ देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा क्या गया है, क्या लिखा गया है, देवा अधिपति। क्या लिखा गया है, देवा अधिपति। इसको जब तोड़ोगे क्या बनेगा, देव धन अधिपति। क्या बनेगा, देव धन अधिपति। क्या बनेगा, देव धन अधिपति। कहने का मतलब क्या होगा कि मैंने लिखा क्या, देवाधिपति। यहां से क्या मिल रहा है आपको, देखेंगे, देव धन अधिपति, हलन लगाओगे यहां से छोटा आ मिलेगा, यहां पर भी छोटा आ है, बनेगा क्या आपका, बड़ा आ बनेगा। इसी में देखते हैं हम क्या लिखा गया है, धर्मार्थ। क्या लिखा गया है, धर्मार्थ। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, बड़ा आ, इसको हम तोड़ेंगे क्या बनेगा, धर्म धन अर्थ। क्या, धर्म धन अर्थ। अब देखेंगे थोड़ा सा इसके नीचे मैं और जानूंगा कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा, धर्म लिखा, यहाँ से फिर क्या लिखा, अर्थ लिखा। इसको मैं और डीप बता रहा हूँ। मैंने क्या लिखा, यहाँ से धर्म लिखा, फिर क्या लिखा, अर्थ लिखा। अब इसके आगे फिर क्या करेंगे, धर्म, माँ के नीचे मैंने क्या लगाया, हलंत लगाया, तो हमको क्या मिला, यहाँ से छोटा आ मिला। और फिर यहाँ क्या लिखा गया है, अर्थ लिखा गया है। क्या लिखा गया, अर्थ। अब देखिए प्रथम पक्ष का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है। द्वितीय पक्ष का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, स्वर का छोटा आ रहा है। मिलकर क्या बन जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा। क्या, बड़ा आ बन जाएगा। छोटा आ के बाद क्या आ रहा है, बड़ा, छोटा आ के बाद छोटा आ रहा है, बनेगा क्या आपका, बड़ा बन जाएगा। ऐसे अगला एग्जाम्पल क्या देखोगे आप, स्वर्ण अवसर। अब यहाँ पे क्या देखोगे, स्वर्ण अवसर लिखा गया है, इसका हम संधि विच्छेद कैसे करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ क्या लिखते हैं हम, स्वर्ण धन अवसर। क्या लिखते हैं, अवसर। जैसे कि पता होगा मैंने यहाँ पे क्या लिखा, स्वर्ण, इस नीचे मैंने क्या लगाया, हलंत लगाया, तो मिला हमें क्या, आ मिला। फिर यहाँ से मैंने क्या लिखा, अवसर। अब देखिए ये दोनों छोटा आ मिलकर क्या बन जाएगा आपका, बड़ा आ। तो बनता क्या है आपका, स्वर्ण अवसर। क्या बनता है, स्वर्ण अवसर। ऐसे हम लिखते क्या हैं कि हिमालय लिखा गया है, हिमधन आलय, युवा अवस्था। क्या लिखा गया है, युवा अवस्था। तो युवा अवस्था को क्या करोगे, यु धन अवस्था। क्या, यु धन अवस्था। यहां से क्या मिलेगा, छोटा आ, यहां से छोटा आ मिलकर क्या बन जाएगा आपका, बड़ा। क्या बन जाएगा, बड़ा। कहने का मतलब क्या होगा कि इसमें क्या होता है, छोटा आ, छोटा आ, पहला नियम बनता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मैं प्रैक्टिस में कराऊंगा। देखते हैं अगला संधि कौन सी है, अभीष्ट। यहाँ पे क्या दिया गया है, अभीष्ट। इसका क्या बनेगा, अभिधन इष्ट। अभिधन इष्ट। अब देखोगे अभिधन इष्ट, इसको हम करेंगे क्या, यहां से देखेंगे थोड़ा और। मैंने क्या किया, भा के नीचे मैंने क्या लगाया, भा के नीचे मैंने क्या लगाया, हलंत लगाया। क्या लगाया, हलंत लगाया। यहाँ से हमको क्या मिली, छोटी ई मिली। अब छोटी
और दूसरे पक्ष में मैंने क्या लिखा, ई लिखा। अब देखो यहाँ से प्रथम पक्ष का अंतिम वर्ण क्या है, छोटी है, द्वितीय पक्ष का प्रथम वर्ण है, छोटी है, दोनों मिलकर क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा। इसलिए बनेगा क्या आपका, ये अभीष्ट बनेगा। क्या बनेगा, अभीष्ट बनेगा। दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया गया है, कवींद्र, क्या बड़ी ई की मात्रा आ रही है, क्या आ रही है, बड़ी ई। तो कहने का मतलब इसको क्या करोगे, कवि धन इंद्र, कवि धन इंद्र। इंद्र हमेशा क्या रहता है, छोटा रहता है, नहीं तो आप बड़ा कर दो। कवि धन इंद्र, यहाँ से क्या मिलेगा, छोटी ई, यहाँ से छोटी ई मिलकर क्या बनेगा आपका, बड़ी ई बनेगा। क्या लिखा गया है, लक्ष्मीच्छा, तो बनेगा क्या आपका, लक्ष्मी धन इच्छा, क्या बन जाएगा आपका, लक्ष्मी इच्छा। ऐसे क्या दिया गया है, जानकीस, जानकीस का क्या करोगे, जानकी धन ईस, क्या करोगे, जानकी धन ईस। यहाँ से क्या मिलेगा, बड़ी ई, यहाँ से क्या मिलेगा आपका, बड़ी ई। जानकी किसका पर्यायवाची है, तो ये चंद्रमा का है। अब बात आती है वधु उत्सव की, क्या, वधु उत्सव। वधु उत्सव की बात करोगे, यहाँ से क्या करोगे, वधु धन उत्सव। कहने का मतलब क्या होता है, बहू के आने पर जो उत्सव होता है उसे क्या कहा जाता है, उत्सव कहा जाता है। वधु में, वधु हमेशा क्या रहती है, बड़ी रहती है। कहने का मतलब यहाँ से क्या होगा आपको, छोटा ऊ का योग क्या, छोटा ऊ से हो रहा है, मिलकर क्या बन जाएगा आपका, बड़ा ऊ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आती है गुण संधि, क्या, गुण संधि। स्वर संधि का जो दूसरा भेद होता है, क्या होता है, गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, जब छोटा आ बड़ा आ, जब छोटा आ बड़ा आ के बाद क्या, छोटा आ बड़ा आ के बाद क्या, छोटी ई बड़ी ई, या छोटा ऊ बड़ा ऊ, या क्या, री आए, क्या आए, री आए। परिभाषा क्या होगी कि जब छोटा आ बड़ा आ के बाद क्या आए, छोटी ई आए, बड़ी ई आए, या छोटा ऊ आए, या बड़ा ऊ आए, तो इनका परिवर्तन, तो इनका परिवर्तन क्रमशः क्या होता है कि छोटी ई बड़ी ई किस में बदलेगी, ए में बदलेगी, छोटा ऊ बड़ा ऊ ओ में बदलेगा, और री क्या होती है, अर में हो जाती है। कहने का मतलब क्या होगा, मैं यहाँ बता रहा हूं कि छोटा आ बड़ा आ के बाद क्या है, छोटी ई आए या बड़ी ई आए, तो बनेगा क्या, ये आपका ए बनेगा। क्या बनेगा, ए बनेगा। यदि छोटा आ, यदि छोटा आ बड़ा आ, क्या, छोटा आ बड़ा आ, क्या, छोटा आ बड़ा आ के बाद क्या है भैया, छोटा ऊ आए या बड़ा ऊ आए, तो ये क्या बनेगा आपका, ओ बनेगा। एक सूचना और क्या बताई गई है कि यदि छोटा आ बड़ा आ के बाद क्या, छोटा आ, छोटा आ बड़ा आ के बाद क्या है, छोटा ऊ आए या बड़ा ऊ आए, तो बनेगा क्या है, ओ बनेगा। एक इसी में क्या है, इसके बाद यदि री आता है क्या बनता है, अर बनता है। क्या बनता है, अर बनता है। कहने की मतलब परिभाषा क्या होती है गुण संधि की, यदि छोटा आ बड़ा आ के बाद छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ और री वर्ण आते हैं, क्या, री वर्ण आते हैं, तो इनका परिवर्तन क्रमशः क्या होता है, ए ओ और अर में हो जाता है। किसमें होता है, ए ओ अर में हो जाता है। इसकी मैं एक आपको ट्रिक बताऊंगा। क्या ट्रिक, कि यदि किसी शब्दों के मध्य में क्या, यदि किसी शब्दों के मध्य में ए ओ और अंतिम में अर दिखता है, क्या दिखता है, अर दिखता है, तो वहां पे क्या होगी, गुण संधि होगी। वहां पे क्या होगी, गुण संधि होगी। किसी भी शब्दों के मध्य में क्या दिखे, ए दिखे, ए दिखे या ओ दिखे और अंत में क्या दिखे, अर दिखे, तो वहां पे क्या होगी, गुण संधि। कहने का मतलब क्या, अगर किसी शब्दों के मध्य में
एक चुटकी दिखे, क्या एक चुटकी दिखेगी, तो वहां पे क्या होगा आपका गुण संधि होगी। अगली संधि अभी जो बताऊंगा मैं वृद्धि, और दो चुटकी दिखेगी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वृद्धि। ये क्या होती है, गुण होती है, ये क्या होता है, वृद्धि होता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं, मैंने लिखा क्या है यहाँ पे, मृगेंद्र। मृगेंद्र का जो संधि विच्छेद करोगे आप क्या होगा, मृग धन इंद्र। क्या, मृग धन इंद्र। मैंने बताया क्या कि जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो बनता क्या है आपका, ए बनता है। तो कहने का मतलब यहाँ से क्या मिलेगा, हमें आ मिलेगा, यहाँ से ई मिलेगा, बनेगा क्या आपका ये ए। तो बनेगा क्या, क्या बनेगा ये मृगेंद्र। महेंद्र का क्या बनेगा, तो महाधन इंद्र बनेगा। क्या बनेगा, महाधन इंद्र बनेगा। परमेश्वर की अगर बात करोगे क्या बनेगा, परम धन ईश्वर बनेगा। क्या बनेगा, परम धन ईश्वर बनेगा। अगर महेश्वर की बात करेंगे क्या बन जाएगा आपका, महाधन ईश्वर बनेगा। क्या बनेगा, ईश्वर। सभी में क्या हो रहा है, आ के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है। ऐसे बात करते हैं हम लोको उपयोग। अब देखेंगे यहाँ पे क्या बनता है, ये लोक धन उपयोग। लोक धन उपयोग देखोगे यहां से क्या मिलेगा आपको, मैंने स्लाइड बता रहा हूं, लिखा मैंने क्या, लोक धन उपयोग। अब यहाँ इसमें चहलन लगाओगे आपको क्या मिलेगा, आ मिलेगा। ये क्या है आपका, ऊ है, बनेगा क्या, ये ओ बनेगा। क्या बनेगा, ओ बनेगा। इसलिए बनेगा क्या आपका ये लोको उपयोग। क्या बनेगा, उपयोग। ऐसे क्या होता है, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, सूर्योदय। क्या लिखा मैंने, सूर्योदय। यहाँ पे क्या दिख रहा है, ओ दिख रहा है, तोड़ेंगे क्या करेंगे हम यहाँ से, सूर्य धन उदय। सूर्य धन उदय। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, आ मिलेगा, यहाँ से ओ मिलेगा, मिलकर क्या बनेगा, ओ बनेगा। इसलिए क्या हो जाएगी आपकी और संधि। ऐसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, हम यहाँ पे क्या लिखा है हमने, कर्मोदय। क्या लिखा है हमने, कर्मोदय। तो कर्म धन उदय, कर्म धन उदय कहने का मतलब क्या होगा आपका, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, आ मिलेगा, यहाँ से उ मिलेगा, बनकर क्या बन जाएगा आपका कर्मोदय। और एग्जांपल देखते हैं हम, महोत्सव दिया गया है तो महाधन उत्सव, इसका क्या हो जाता है, महाधन उत्सव। महाधन उत्सव दिया गया है गंगोर में। और संधि का जो अगला एग्जांपल क्या दिया गया है, गंगोर में। तो बनेगा क्या ये, गंगा धन उर्मी। गंगा धन उर्मी। देखिएगा ये क्या है, गंगा धन उर्मी। उर्मी का मतलब क्या होता है, लहर होता है। तो उर्मी अगर आपका ऐसे लिखा गया है ये क्या होता है, गलत होता है, क्योंकि लहर क्या होती है हमेशा बड़ी होती है। इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, उर्मी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बड़ा उर्मी लिखेंगे। अब यहाँ पे इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं हम। संधि मैंने क्या किया, गंगा धन उर्मी। गंगा धन उर्मी। यहाँ पे हलन लगाया, क्या मिला, बड़ा आ मिला, यहाँ से क्या बड़ा ऊ, दोनों मिलकर क्या बनेगा आपका ओ, बन जाएगा क्या आपका गंगोर्मी। ऐसे लिखा क्या गया है, देवर्षि। इसमें क्या होता है कि जब छोटा आ बड़ा आ के बाद क्या आए, री आए, के बाद क्या आए, री आए, क्या बन जाता है, अर बन जाता है। क्या बन जाता है, अर बन जाता है। अब देखो यहाँ पे लिखा क्या गया है, लिखा क्या गया है, देवर्षि। क्या लिखा गया है, देवर्षि। कहने का मतलब क्या, लास्ट में अर बना है। तो यहां से इसको जब तोड़ेंगे हम, देव धन ऋष बनेगा। क्या बनेगा, देव धन ऋष बनेगा। अब इसके नीचे जब आप हलन लगाएंगे तो मिलेगा क्या आपको, देव धन, यहाँ से आ मिलेगा, आ के बाद क्या लिखेंगे, यहाँ से ऋष लिखेंगे। अब देखना आ के बाद क्या आ रहा है, री आ रहा है। आ के बाद क्या आ रहा है, री आ रहा है। तो बनेगा क्या आपका ये अर बन जाएगा। कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे पहले तो हम क्या लिखेंगे, देवर्षि ऐसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देवर्षि हम ऐसे लिखेंगे। आपको पता होगा कि ये क्या है, स्वर है। स्वरों का प्रयोग हमेशा क्या किया जाता है, मात्रा के रूप में किया जाता है। ये स्वर क्या होगा, वा पे लगेगा, बनेगा क्या आपका ये देव बनेगा। और ये क्या है आपका आधा रा है। तो आधा रा जो होता है अपने आगे वाले वर्ण के ऊपर लगता है, अपने आगे वाले वर्ण के ऊपर लगता है, बनेगा क्या आपका देवर्षि।
क्या बनेगा, रिवर्सी। ऐसे क्या है, रजस्सी, रजस्सी अगर करोगे आप क्या बनेगा आपका, राजा धन ऋषि, राजा धन ऋषि। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, बड़ा आ मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, री मिलेगा, ये मिलकर क्या बन जाएगा आपका, अर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। तो बन जाएगा क्या आपका, रजस्सी। चलिए ऐसे क्या बनेगा आपका, महर्षि होता है। क्या होता है, महर्षि होता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। देखिए अगली संधि कौन सी है आपकी, वृद्धि संधि। वृद्धि में क्या होता है, वृद्धि में क्या होता है, वृद्धि में मैंने बताया क्या कि छोटा आ और बड़ा आ के बाद क्या, जब छोटा आ बड़ा आ के बाद क्या आए, ए आए या आई आए, क्या आए, ए आए या आई आए, या क्या होगा, ओ आए या औ आए। तो इनका परिवर्तन क्रमशः क्या होता है, ऐ और औ में हो जाता है। परिभाषा क्या होगी कि जब छोटा आ बड़ा आ के बाद क्या आए, ए आए या आई आए या ओ आए या आई आए, तो बनेगा क्या आपका, आई बनेगा औ बनेगा। कहने का मतलब क्या होता है कि छोटा आ बड़ा आ के बाद क्या आता है, ए आए या आई आए, तो बनेगा क्या आपका ये, आय बनेगा। क्या बनेगा, आय। कहने का मतलब क्या होगा, डबल मात्रा लगेगी। फिर क्या होता है कि छोटा आ बड़ा आ के बाद क्या आए, ओ आए या औ आए, तो बनता क्या है आपका ये, औ बनता है। क्या बनता है ये, औ। कहने का मतलब क्या होगा, डबल मात्रा लग जाएगी। क्या होगी, डबल मात्रा। एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने लिखा क्या है, महेश्वर। क्या लिखा है, महेश्वर। तो महेश्वर को करोगे क्या, यहां से महाधन ईश्वर। क्या, महाधन ईश्वर। अब देखोगे यहाँ से क्या मिलेगा आपको, बड़ा आ मिलेगा, यहाँ से बड़ी ई मिलेगा, ये मिलकर क्या बन जाएगा आपका, अय बनेगा। क्या बनेगा आपका, अय बनेगा। इसलिए बनेगा क्या आपका ये, महेश्वर। क्या बनेगा, महेश्वर बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल आपको क्या दिख रहा है, धर्मैक। क्या दिख रहा है, धर्मैक। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको जो तोड़ेंगे हम, धर्म धन एक। क्या करेंगे, धर्म धन एक। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आ मिलेगा, यहाँ से ए मिलेगा, बनेगा क्या आपका ये, आय बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, आय बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, आय। ऐसे क्या है, परमौषध है। परम औषध है तो हम बनाएंगे क्या, यहाँ से परम धन औषध, परम धन औषध। तो यहाँ हलन लगाओगे आपको क्या मिलेगा, आ मिलेगा, यहाँ से औ मिलेगा, बन जाएगा क्या आपका औषध। ऐसे क्या है, जल धन औषध। क्या करोगे आप, जल धन औषध मिलके क्या बन जाएगा आपका, जल औषध। महाधन ओदार मिलके क्या बनेगा आपका, महोदर। तो गुण संधि वृद्धि संधि में क्या मैंने बताया भैया, इसकी जो ट्रिक होती है, ट्रिक आप क्या लिखोगे कि किसी भी शब्दों के मध्य में, क्या, किसी भी शब्दों के मध्य में आपको क्या, आय और औ की मात्रा दिखेगी, तो वहां पे क्या होगी आपकी वृद्धि संधि। मैंने बताया क्या कि जब शब्दों के मध्य में एक चुरकी दिखेगी, जब किसी भी शब्दों के मध्य में क्या, एक चुरकी दिखेगी, तो वहां पे क्या होगी, गुण संधि। और जैसे डबल चुरकी दिख जाएगी तो क्या हो जा रही है, वृद्धि। इसलिए क्या हो जाएगी आपकी वृद्धि। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इस पे। चलिए तो आज की क्लास हमारी क्या रहेगी, यहीं तक रहेगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, और कोई भी आपको डाउट होगा कमेंट बॉक्स में करिएगा।